हेलो दोस्तों, स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कंप्यूटर के मेमोरी पार्ट को पढ़ेंगे। क्या होता है मेमोरी ये जानेंगे, इसके कितने पार्ट होते हैं ये जानेंगे, और पार्ट के अंदर और कितने पार्ट होते हैं ये भी जानेंगे। ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छे से समझिएगा और एमसीक्यू क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे आप, तब ये मेमोरी से रिलेटेड कंप्यूटर का जो भाग है ये बहुत ही अच्छे से आपको बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मेमोरी के बारे में। मेमोरी मेमोरी कंप्यूटर में दो तरह का मेमोरी होता है। कौन कौन सा? प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी, यानी कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, दो तरह का मेमोरी होता है। अब प्राथमिक मेमोरी क्या होता है? यह अस्थायी मेमोरी होता है। पहले भी मैंने आपको वीडियो में बता चुका है कि प्राथमिक मेमोरी जो है अस्थायी होता है और द्वितीयक मेमोरी होता है जो अस्थायी होता है। देखिए, प्राथमिक मेमोरी दो तरह का होता है। अब द्वितीयक मेमोरी के बाद मेमोरी जो होता है हम थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले प्राथमिक मेमोरी के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी कि प्राइमरी मेमोरी के बारे में। यह दो तरह का होता है प्राथमिक मेमोरी: रैंडम एक्सेस मेमोरी और दूसरा रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, यहाँ पर ये यहाँ से रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा दूसरा। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी को RAM लिखते हैं और रीड ओनली मेमोरी को ROM। तो ध्यान रखिएगा, दोनों आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं फुल फॉर्म के रूप में। RAM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम ROM, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रीड ओनली मेमोरी होता है। देखिए, अब द्वितीय मेमोरी के बारे में बात करते हैं। इसे कंप्यूटर का एक्सटर्नल मेमोरी यानी कि बाह्य स्मृति कहते हैं। यह स्थायी मेमोरी होता है। इसमें हम सूचना को स्थायी रूप से स्टोर करके रख सकते हैं। प्राथमिक मेमोरी में ऐसा करके नहीं रख सकते। स्टोरेज करके रखेंगे, कुछ दिन बाद क्या वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन द्वितीयक मेमोरी ऐसा है कि कुछ समय बाद नहीं, एक लंबे समय तक आप उसको स्टोर करके रख सकते हैं, जब तक आप उसे डिलीट करना ना चाहें तब तक। उदाहरण के लिए फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क यह एक वृत्ताकार मैग्नेटिक डिस्क होता है। इसकी मानक स्टोरेज कैपेसिटी 1.44 MB होता है। ये कंप्यूटर का सबसे पहला नहीं बोल सकते, लेकिन ये एक मेमोरी हुआ करता था फ्लॉपी डिस्क। अभी भी बहुत ही कम जगह देखने को मिलता है। आजकल तो छोटे छोटे चिप्स वगैरह आ गए हैं, उससे आप मेमोरी कहा जा सकता है छोटे छोटे चिपों को। देखिए, फ्लॉपी डिस्क कैसा हुआ करता था? ऐसे हुआ करता था और बीच में एक डिस्क तरह होता था और यहाँ कुछ कुछ ऐसे बना होता था। इसको क्या करते थे? CPU के अंदर डाल दिया जाता था और वहाँ डाटा को जो है स्टोर करके रखा जाता था। फिर आता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क यह है कंप्यूटर के डेटा और निर्देशों को सुरक्षित करने का मुख्य स्टोरेज डिवाइस है। यह एल्युमिनियम धातु का बना एक डिस्क होता है जिस पर चुंबकीय पदार्थ जैसे आयरन ऑक्साइड का लेप चढ़ा होता है। तो क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है कि हार्ड डिस्क में कौन सा पदार्थ का लेप लगा होता है? तो आप ध्यान रखिए, यहाँ क्या का आयरन, यहाँ आयरन ऑक्साइड का लेप चढ़ा हुआ होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इतना। चलिए तीसरे डिस्क की ओर बढ़ते हैं मेमोरी को। तो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, यानी कि इसको सीडी के रूप में बोल सकते हैं। तो फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है सीडी का, तो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है सीडी का फुल फॉर्म। स्टोरेज डिवाइस सीडी सूचनाओं को पढ़ने लिखने के लिए लाल रंग के लेजर बीम का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कॉम्पैक्ट डिस्क में सूचनाओं को पढ़ने लिखने के लिए कौन से लेजर बीम का उपयोग किया जाता है? तो लाल रंग के लेजर बीम का उपयोग किया जाता है। सीडी की भंडारण क्षमता को मेगाबाइट में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? मेगाबाइट में मापा जाता है। फिर आता है इसी से कॉम्पैक्ट डिस्क के अंदर पहला होता है सीडी रोम। ठीक है, यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। देखिए, अब इसमें फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया बर्निंग कहलाती है। एक सीडी होता है, उसमें हम लोग किसी भी चीज़ को उसमें एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ करते हैं, तो वो क्या करता है? बर्निंग कहलाता है। इसकी भंडारण क्षमता जो है 700 MB होता है। कितना? 700 MB होता है इसका भंडारण क्षमता सीडी रोम का।
एक सीडी को वर्म के रूप में भी जाना जाता है। देखिए, इसको वर्म के रूप में भी जाना जाता है, तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि वर्म को किस रूप में जाना जाता है। तो एक सीडी रोम को जो है वर्म के रूप में जाना जाता है। फिर बी है CDRW, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट। इसके संग्रहित डाटा को मिटाया और पुनः स्टोर किया जा सकता है, अर्थात परिवर्तित किया जा सकता है। फिर आता है CDR के उपयोग में डेटा एक बार से अधिक नहीं लिखा जा सकता, मतलब एक बार लिख दिए, ना ही उसको मिटा सकते हैं, नहीं कुछ कर सकते हैं, वो पूरा उसके बाद CDR, उसके बाद वो, और उसमें अगर कुछ करना चाहेंगे तो उसमें नहीं कर सकते हम, तो वो क्या कहलाएगा, CDR कहलाएगा। फिर आता है चौथे नंबर पे DVD, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। ध्यान में रखिएगा, फुल फॉर्म डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। यह भी ऑप्टिकल डिस्क होता है। स्टोरेज कैपेसिटी सिंगल लेयर में 4.7 GB होती है और डबल लेयर में 8.5 GB होती है। तो यहाँ सिंगल लेयर में 4.7 GB और डबल लेयर में 8.5 GB होता है, ये ध्यान में रखिएगा। मुख्य उपयोग इसका होता है फिल्मों में डिजिटल के रूप में स्टोर करने के लिए किया जाता है इसका। फिर पांचवा आता है ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क यानी कि BD, यह डिस्क भी कॉम्पैक्ट डिस्क की तरह दिखता है, जिसमें लेयर के रूप में डाटा स्टोरेज करने की क्षमता होती है। इसके प्रत्येक लेयर में 25 से 30 GB तक की डाटा संग्रहित करने की क्षमता होती है। सबसे ज़्यादा कितना, 25 से 30 GB, कितना, ब्लू रे डिस्क में। देखिए, कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स जान लेते हैं इसमें। डाटा स्टोरेज को बढ़ते क्रम, अगर डाटा स्टोरेज की बात करेंगे तो सबसे कम डाटा जो है CD यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क में होता है। उसके बाद DVD में आप स्टोर कर सकते हैं, फिर HD में, फिर ब्लू रे में, और सबसे ज़्यादा बहुत जो GB स्टोरेज कर सकते हैं वो HVD होता है। आप हमें HVD का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या होता है। देखिए, फ्लॉपी डिस्क, फिर फ्लॉपी डिस्क किस किस को बोलेंगे, CD को, DVD को और HD को फ्लॉपी डिस्क के अंतर्गत आता है। ब्लू रे में HVD आएगा, ठीक है, यानी कि होलोग्राफिक वर्साटाइल डिस्क, और ये कितना, 6 टेराबाइट तक होता है। TB मतलब होता है टेराबाइट, ठीक है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।